प्लाज्मा थेरेपी से न करें कोरोना मरीजों का इलाज। भारत सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। कई मामलों में इसका गलत तरीके से हुआ इस्तेमाल। प्लाज्मा थेरेपी के बाद हुई मौतों के चलते सरकार ने उठाया फैसला। 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया है। हम अभी तक कोई ऐसा भरोसेमंद इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं जो कोरोना वायरस संक्रमण को पूरी तरह से खत्म कर सके। अभी भी डॉक्टर्स कुछ भरोसेमंद दवा का इस्तेमाल कोरोना के मरीजों के ऊपर कर रहे हैं और इन दवाओं से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। पिछले 1 साल से कोरोना के इलाज में जिस थेरेपी का सबसे ज्यादा बखान हुआ वो है प्लाज्मा थेरेपी। कोरोना के इलाज में इसे संजीवनी बूटी माना गया। राज्य सरकारें लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील कर रही थी। कई सरकारों ने तो अपने राज्यों में प्लाज्मा बैंक की भी शुरुआत की और इतना ही नहीं, लोगों की जान बचाने के लिए लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए भी सामने आए, लेकिन सब बेकार चला गया है। अभी तक एक भी सबूत नहीं मिला जिसमें प्लाज्मा थेरेपी असरदार साबित हुई हो। उल्टा कई मामलों में इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने से कोरोना के मरीजों की जान चली गई। इसी वजह से अब केंद्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हटा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। सोमवार रात को हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप ने कोरोना मरीजों के मैनेजमेंट के लिए रिवाइज्ड क्लिनिक गाइडलाइन जारी की हैं। इसमें प्लाज्मा थेरेपी का कोई जिक्र नहीं है, जबकि पहले प्रोटोकॉल में यह शामिल था। आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी को हटाने के फैसले की जानकारी देते हुए कहा, कोरोना मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग को प्रबंधन दिशा निर्देश से हटा दिया गया है। सरकार ने पाया कि कोविड-19 मरीजों के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी गंभीर बीमारी को दूर करने और मौत के मामलों को कम करने में फायदेमंद साबित नहीं हुई। कोविड-19 संबंधी आईसीएमआर राष्ट्रीय कार्यबल की बैठक में सभी सदस्य इस पक्ष में थे कि कोविड-19 के वयस्क मरीजों के उपचार प्रबंधन संबंधी चिकित्सकीय दिशा निर्देशों से प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रभावी नहीं है और कई मामलों में इसका अनुचित रूप से इस्तेमाल किया गया। ये प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है? ये दरअसल चिकित्सा विज्ञान की एक बेहद बेसिक तकनीक है। डॉक्टर इस तकनीक से नए मरीजों के खून में पुराने ठीक हो चुके मरीज का खून डालकर उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। प्लाज्मा थेरेपी किस तरह काम करती है? ये माना जाता है कि हाल ही में जो मरीज बीमारी से उबरे हैं उनके शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है जो सारी उम्र रहते हैं। ये एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा में मौजूद रहते हैं। इसे दवा में तब्दील करने के लिए ब्लड से प्लाज्मा को अलग किया जाता है और बाद में इनसे एंटीबॉडीज निकाली जाती है। ये एंटीबॉडीज नए मरीज के शरीर में इंजेक्ट की जाती है। इसे प्लाज्मा डेराइव्ड थेरेपी कहते हैं। ये मरीज के शरीर को तब तक रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है जब तक उसका शरीर खुद से तैयार करने के लायक न बन जाए। सुनने में तो ये इलाज विश्वसनीय लगता है, पर क्या सचमुच ये थेरेपी असरदार है? इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि प्लाज्मा थेरेपी वास्तव में एक कोविड रोगी को ठीक कर सकती है। पिछले साल से ही प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के मरीजों को दी जा रही थी। अप्रैल महीने में शुरू हुई कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्लाज्मा की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अब इसे बेकार माना जा रहा है। तो क्या अब तक लोगों को प्लाज्मा को लेकर झूठी आशा दी जा रही थी? मनीष शर्मा को आगे दीजिए। नमस्ते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।